नौशेरा में दीपावली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जवानों से कहा, आपके भरोसे जनता चैन से सोती है। प्रधानमंत्री कल 5 नवंबर को केदारनाथ में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दीपों का त्योहार दीपावली आज देश भर में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सैनिक मातृभूमि के सुरक्षा कवच हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन सैनिकों की वजह से ही देश के लोग चैन की नींद सोते हैं और त्योहारों में खुशियां मनाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हर साल अपनी दीपावली सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ मनाई है। श्री मोदी ने कहा कि वह नौशेरा में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि सैन्य परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बहादुरों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों का आशीर्वाद सेना के साथ है। आतंकवाद के प्रायोजकों को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के कई प्रयास किए, जिन्हें विफल कर दिया गया। पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। श्री मोदी सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के लिए अभी जम्मू के नौशेरा में हैं। 2019 के बाद से प्रधानमंत्री की राजौरी की ये दूसरी यात्रा है, जब उन्होंने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे भी नौशेरा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री सीमा पर सैनिकों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा सीमा पर जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला है। 2014 से ही प्रधानमंत्री सीमा पर सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ की यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि के उद्घाटन के साथ ही उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साल 2013 की बाढ़ में हुए विनाश के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह सरस्वती रिटेनिंग वॉल आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित हाउस तथा मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल सहित
प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं का 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्माण किया गया है। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की प्रलय ध्वनि हूं मैं जिसमें नचता भीषण संहार। 2013 में इन्हीं पहाड़ों से भीषण आपदा आई, जल प्रलय जैसी स्थिति बनी और समूची केदार घाटी तबाह हो गई। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केदार धाम के पुनर्निर्माण की इच्छा जताई, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन नियति ने शायद पहले ही तय कर रखा था कि इस धाम के पुनर्निर्माण का पुनीत और पुण्य काम मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचेंगे। धर्मपरायण स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ कर्मपरायण स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ घाटी के विस्तार और पुनर्निर्माण की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 180 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय सहित अस्पताल, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मंदाकिनी आस्था पथ, कतार प्रबंधन तथा वर्षा आश्रय स्थल और सरस्वती नागरिक सुविधा भवन शामिल हैं। प्रधानमंत्री सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण भी करेंगे। इस अवसर पर 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम सहित देश भर के ज्योतिर्लिंगों और ज्योतिष पीठों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में सुबह की पारंपरिक आरती के बाद वैदिक मंत्रोच्चार शामिल होगा। दीपों का त्योहार दीपावली आज देश भर में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा है कि दीपावली आपसी प्रेम, भाईचारे और बंधुत्व का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर स्वच्छ और सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह त्योहार जीवन में उजाला, भाईचारा, समृद्धि और शांति लाता है। श्री नायडू ने लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह प्रकाश पर्व सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। इधर छत्तीसगढ़ में भी दीपावली पर्व की धूम है। एक तरफ जहां बाजारों में रौनक है, वहीं दूसरी ओर घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बिजली की रंगीन झालरों से सजाया जा रहा है। लोग अपने घरों के दरवाजों पर आकर्षक और मनमोहक रंगोली सजा रहे हैं। इधर राजनांदगांव जिले में भी दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्व को लेकर बाजारों में भीड़ बनी हुई है, जिसे देखते हुए कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्क और निश्चित दूरी का पालन करने की अपील की है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। तो भी आपको सुरक्षित रहना है, मास्क लगाकर बाहर निकलें, दूरी बनाकर रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। लक्षण आए तो तत्काल जांच कराएं। क्योंकि अभी त्योहारों का मौसम है, लोग मार्केट में निकल रहे हैं, तो सभी से निवेदन यही रहेगा कि मार्केट में जाइए लेकिन दूरी बनाकर काम करिए, मास्क अनिवार्य रूप से लगाइए। टीका लग गया इससे का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं। उसके बाद भी प्रोटोकॉल का पालन लगातार करते रहना है और सुरक्षित रहते हुए दिवाली मनाएं। और सभी को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। वहीं राजधानी रायपुर में भी दीपावली पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण बीते 2 साल से दीपावली की रंगत फीकी थी, लेकिन इस बार रायपुर सहित देश भर में दीपावली को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बाजार और मॉल के अलावा सरकारी और निजी कार्यालय भी रोशनी से जगमगा रहे हैं। एमजी रोड, समता कॉलोनी, जयस्तंभ चौक और मालवीय रोड पर आकर्षक साज सज्जा की गई है। गौरतलब है कि 5 दिनों तक चलने वाले दीप पर्व के पहले दिन धनतेरस से लेकर ही घर आंगन में दीप जलाना शुरू कर दिया जाता है। लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती है।
धनतेरस को धन के देवता कुबेर की पूजा आराधना की गई। वहीं आज मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। पर्व का समापन गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज के साथ संपन्न होगा। इस बीच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने पटाखे फोड़ने को लेकर हिदायत दी है, जिसके बाद सरकार ने पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार दीपावली पर आज रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। इसी तरह छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। वहीं पटाखों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल दुर्ग की वरिष्ठ अधिकारी अनीता सावंत ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि प्रदूषण का व्यास 10 माइक्रोमीटर तक होता है। यह नाक के छेद में आसानी से प्रवेश कर जाता है, जो श्वसन प्रणाली, हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करता है। पटाखे ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, साथ ही इंसानों के अलावा पशु पक्षियों, जल जनित जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जानते हैं कि अगर अधिक मात्रा में पटाखे फोड़े जाएं तो हमारे पर्यावरण पर कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और पटाखों में ज़्यादातर कुछ एक ऐसे पटाखे होते हैं जिसमें हैवी मेटल्स होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की सांद्रता बढ़ जाती है वातावरण में, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं उसकी सांद्रता भी बढ़ती है। इस वजह से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि पटाखा जो है वो रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच में ही फोड़ा जाएगा, उसके पश्चात नहीं फोड़ा जाएगा। और इसके अलावा ये है कि ज़्यादातर हरित पटाखों को फोड़ने के निर्देश हैं कि हरित पटाखे हम उपयोग में लाएं। हरित पटाखे का अर्थ ये है कि जिसमें हैवी मेटल्स वगैरह ना हो, जो भारी धातुएं होती हैं, जो जैसे कैडमियम वगैरह, तो ये धातुएं ना हो जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँ। पर्यावरणविद डॉक्टर पीयूष कांत पांडे ने बताया कि दीपावली के मौसम में पटाखों के कारण वायु प्रदूषण 6 से 10 गुना बढ़ जाता है। आवाज का स्तर 15 डेसिबल तक बढ़ जाता है। इसका बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर भी असर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण, ये दोनों प्रदूषण काफ़ी होते हैं और निश्चित रूप से इसको ज़्यादा उपयोग करना पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा अधिक हानिकारक होगा। तो ग्रीन पटाखों का उपयोग, ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग और लिमिटेड उपयोग सब चीज़ का ये आवश्यक होगा। डॉक्टर पांडे ने वायुमंडल को साफ सुथरा रखने और पटाखों का कम से कम प्रयोग करने की अपील की है। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का आज निधन हो गया। 52 साल के देवव्रत सिंह की बीती रात तबियत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवव्रत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उनके शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। श्री बघेल ने श्री देवव्रत सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने के निर्देश दिए हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने विधायक और पूर्व सांसद श्री देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि देवव्रत सिंह के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपने एक होनहार युवा राजनेता को खो दिया है। खैरागढ़ के पूर्व शाही परिवार के सदस्य देवव्रत सिंह पहली बार 1995 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वे खैरागढ़ विधानसभा से 4 बार विधायक और 1 बार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर 98.23% है। अब तक 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में देश में संक्रमितों की संख्या 1,48,000 है। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम है और यह वर्तमान में 0.43% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं। 18 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है। वहीं 5 जिलों में 1-1 और कोरबा, बिलासपुर में 2 तथा बस्तर में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 10,06,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें से 9,92,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 290 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।